अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ अली ने जो ये कैमरे के बिहाइंड खड़े हैं, इन्होंने कुछ मुझे मशवरा दिया कि चीज़ पर तो बातचीत होती रहती है, चीज़ की अवेयरनेस पर बातचीत होती रहती है, लेकिन आपका जो कारोबारी सफ़र था या ज़िंदगी के तजर्बात हैं आपको शेयर करना चाहिए। मैंने कहा यार मोस्ट वेलकम। तो वो ये सवालात लेके पीछे खड़े, वो क्या है वहाँ से मुझे सवाल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा अगर किसी को मेरी रहनुमाई से कोई डायरेक्शन मिल जाती है या जो सफ़र मैं तय कर रहा हूँ उससे कोई इंस्पायरेशन मिल जाती है और कुछ लोग इस सफ़र पर आगे चल पड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझूंगा इट विल बी द पे बैक टू सोसाइटी और ये मेरी भी कामयाबी होगी। जी अली, आप बताएं। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी कामयाबी में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई? अल्लाह अकबर। यार मेरी बड़ी बुरी बुरी आदतें हैं, मिसाल के तौर पर थी, अब नहीं। मिसाल के तौर पर मैं बड़ा खामोश तबीयत का बंदा था, अपनी क्लास में बैक बेंचर था। टीचर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलते थे तो मेरा डर के मारे मेरी कोशिश होती थी मैं अपनी नीचे हो जाऊं ताकि उसकी नज़र में ना रहूं। और जहाँ पर पब्लिक होती थी, इवन कि जब मैं बड़ा हो गया और जब मैं पब्लिक में दोस्तों में बैठा था तो मेरी कोशिश होती थी कि वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूं, मैं बोलूँ ना। अगर बोलता था तो मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता था। लेकिन आज चूँकि एक सफ़र तय कर लिया तो उस सफ़र के तय करने में बहुत कुछ सीखा, लर्निंग हुई। तो वो आदतें आदमी को डेवलप करनी पड़ती हैं, ये बात याद रखिए कि आदतें चेंज हो जाती हैं, आदमी को आदतें डेवलप करनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा ये सफ़र जो है, जितना भी मैंने इस दुनिया में तय कर लिया, उसमें जो मैं महसूस करता हूँ, मेरे अंदर एक चीज़ नो गिव अप एटीट्यूड है। मैं जब तय कर लूँ कि मैंने ये काम करना है, चाहे वो बड़ा टारगेट हो चाहे छोटा, तो मैं उस पर अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और हाफ हार्टेडली नहीं करता हूँ। जब तक मैं कामयाब या फेल ना हो जाऊँ, मेरी वो कोशिश जारी रहती है। हत्ता कि ऐसा भी होता है कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो वो जारी रहती है कोशिश। मिसाल के तौर पर जब मैं यंग था और मैंने सोचा था मैंने बाहर जाना है, कनाडा जाना है, इट वॉज अ वेरी स्मॉल टास्क, लेकिन कनाडा जाना, अमेरिका जाना और बगैर किसी रिसोर्सेज के, और मैंने एजेंट्स के पास में नहीं जाना और मेरे पास रिसोर्सेज फाइनेंसेस की भी कमी है, तो इट वॉज अ चैलेंज। लेकिन जो तय कर लिया वो फिर कुछ अल्लाह मदद करता है जब आप तय कर लेते हैं, जो आपकी डिटर्मिनेशन होती है। फिर जिस तरीके से मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से लीगल तरीक़ों के साथ मैं दुबई गया, आया, वहाँ से वीज़े देने शुरू किए, घूमता फिरता रहा, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ से मैं केनिया पहुँच गया। केनिया में कुछ लोगों के साथ भाग दौड़ की, वहाँ से आना जाना रहा, वहाँ का रेजिडेंशियल वीज़ा ले लिया और वहाँ से मेरे लिए यूरोप के दरवाजे खुले। फिर मैं कनाडा चला गया, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला ये मेरी मंजिल नहीं, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ। तो जब ये चीज़ का भी जो मैंने अपना फार्मर चीज़ में किया, जब मैंने सफ़र शुरू किया तो उसमें भी यही था कि जब इसमें गुड टाइम्स बैड टाइम्स ऑन माई साइड, और उसमें बेशुमार मराहिल ऐसे आए कि जिसमें कोई आम आदमी होता तो वो छोड़ के इसको जा चुका होता, लेकिन मैंने वहाँ पर स्टैंड लिया जहाँ पर भाग जाना चाहिए था। मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा, आज भी खड़ा हूँ। कंसिस्टेंसी दिखाई है, डिटर्मिनेशन दिखाई है, पैशन तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो लाइन थी वो नहीं छोड़ी, आज भी खड़ा हूँ। और जो मैंने फैसला कर लिया कि मैंने प्योर और नेचुरल हैंडक्राफ्ट देना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो किसी भी तरह से उसकी क्वालिटी और वैल्यू को कम कर दे। चैलेंज था, आज भी है, लेकिन वो मेरा नाम, कंपनी का नाम क्वालिटी पर बना गया है और यही मेरी जीत थी। मेरा ख्याल है कि आदतें जो हैं वो इंसान की वैल्यू डिटरमिन करती हैं। तो आपने जो भी कुछ करना है उसमें ज़हन रखें कि कंसिस्टेंसी इज द की, नो गिव अप एटीट्यूड, ये तो आपकी ट्रेड्स में होना चाहिए। जो डर गया वो मर गया, लिहाजा डटे खड़े रहना जो है ना, ये कामयाबी का पहला सीन है।